अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर डिस्कसिंग सिंटैक्स रूल्स। सिंटैक्टिक रूल्स अगर आपको याद है तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सिंटैक्टिक रूल्स फॉलो होते हैं और हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम फॉलो करते हैं। सिंटैक्स रूल जो है वो सबसे पहले आता है वर्ड ऑर्डर, कि हमें वर्ड की ऑर्डर की तरतीब का ख्याल रखना होता है, कौन सा वर्ड सेंटेंस में किस जगह आता है। फिर एक होती है फ्रेज स्ट्रक्चर। फ्रेज स्ट्रक्चर यानी कि कोई नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये हमें पढ़ना पड़ता है सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है ग्रामर के हवाले से या नहीं। फिर आती हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अंडरस्टैंड करना और पढ़ना ज़रूरी है इन सिंटैक्स। सिंटैक्स में इनको ग्रामेटिकल कैटेगरीज कहते हैं। आगे एक चीज़ आती है एग्रीमेंट। अगला रूल है सिंटैक्स का कि एग्रीमेंट। एग्री का मतलब होता है इत्तफाक करना या उसके साथ ज्वाइन होना। एग्रीमेंट रेफर्स टू द ग्रामेटिकल कंकॉर्ड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एलिमेंट्स जो डिफरेंट आ रहे हैं सेंटेंस में डिफरेंट जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका आपस में एग्री करना, उनके मुताबिक एक दूसरे को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सच एज सब्जेक्ट एंड वर्ब्स, सब्जेक्ट और वर्ब, प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स, जैसा कि एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एंटीसीडेंट्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब. Agreement ensures that different parts of a sentence are appropriately matched in terms of number, gender, person or other grammatical features. और सिंटैक्स की ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इसमें अप्रोप्रिएट रखना या मैच करना एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब है। अब सब्जेक्ट है आई तो उसके साथ एम लगाना ज़रूरी है या एम सही लगता है। कभी भी नहीं कहेंगे कि आई आर या आई इज़। यू एम कभी भी नहीं आता, वो सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट, यानी सिलेक्शन ऑफ वन वर्ड अकॉर्डिंग टू द अदर, सिलेक्शन ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। आगे आता है एक कंकर्ड। द नेक्स्ट रूल ऑफ सिंटैक्स इज कंकर्ड। कंकर्ड से क्या मुराद है? कंकर्ड से मुराद है एग्रीमेंट, इसे भी एग्रीमेंट कहते हैं। रेफर्स टू द ग्रामेटिकल एग्रीमेंट बिटवीन एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब हो, प्रोनाउंस और एंटीसीडेंट्स, इसे भी कंकर्ड कहते हैं या एग्रीमेंट कहें, दोनों की एक ही बात है। तो इसके मुताबिक ही सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम कहेंगे वी बोथ आर हैप्पी, अब हम दो हैं तो आर लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वी बोथ इज। उनका एग्री करना एक दूसरे के साथ ज़रूरी है। आगे चलते हैं, आगे होता है हमारे पास सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है? सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि सेंटेंसेस कैन बी कंपोज्ड फॉर मल्टीपल काजेज of multiple causes that are either coordinated or subordinated to one another. Coordination involves joining two or more independent clauses of equal rank using coordinating conjunctions. जैसे कि दो equal sentences को आपने मिलाया and but और लगा के, इसे हम कहेंगे coordinating conjunctions है ये. While subordinating involves linking a subordinate clause to a main clause using subordinating conjunctions, जैसे कि because. देखिए कहीं पर एक पीस ऑफ सेंटेंस होता है, उसका उस पीस ऑफ सेंटेंस की मीनिंग या उसका रीजन अगले में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यू वुड से आई कुडंट कम टू स्कूल और आई कुडंट कम टू कॉलेज यस्टरडे बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। अब आगे जब जाके हम कॉज बता रहे हैं इसलिए हमने बिकॉज लगाया, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में रीजन दिया जा रहा है उसका। तो इनको भी इसी मुताबिक से सेलेक्ट करना होता है, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सिर्फ आप ज्वाइन करते हैं टू कंपोनेंट और टू एलिमेंट्स और टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, टू सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंस। जबकि सबऑर्डिनेट जो कर रहे हैं उसमें आप कोई रीज़न बता रहे हैं, कोई क्लॉज बता रहे हैं जिसके साथ आपको रीज़न के साथ उस चीज़ को मेंशन करना पड़ता है। सो दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। इसको मिलाने के भी रूल्स हैं जो सिंटैक्स में कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रूल्स. The next we'll study sentence types in next class.